नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले शुरू करते हैं कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं पहले हम। तो बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए जो उत्तम बीज पोर्टल जो शुरू किया है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिनेश के पटनायक है, ये अभी हाल ही में स्पेन में जो अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमोर पिंगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, ये अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल की जो है घोषणा हुई है, तो आपातकाल जो है इथोपिया में ये लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां जो सूचना जनसंपर्क दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया, ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है, और इसमें जो है भारतीय जो ये इसमें टॉप पर यानी शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन कपूर जो है हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये रूस में अभी हाल ही में नए राजदूत नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो अभी हाल ही में इसमें टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कांता सुनायामा है, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये पी इनियान के द्वारा ये शतरंज टूर्नामेंट अभी हाल ही में जीता गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सकें। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हाल ही में असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? तो जो असम राइफल के जो अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में जो कार्यभार संभाला है, ये किसने संभाला है? तो ऑप्शन है इसके पंकज कुमार, दिनेश कुमार, गुरवीर पाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अभी हाल ही में जो संभाला है ये है दिनेश कुमार। कौन है इसका जो राइट आंसर है? ये है दिनेश कुमार, जिन्होंने अभी यानी कि इसका जो ऑप्शन बी सही है, दिनेश कुमार ने अभी हाल ही में जो है असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और अब अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो जो बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं ये पंकज सिंह है, और गुरवीर पाल सिंह जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के जो 34वें अभी हाल ही में जो महानिदेशक बने हैं, ये गुरवीर पाल सिंह बने, और पंकज सिंह बीएसएफ के हैं, और दिनेश कुमार ने जो असम राइफल का अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। तो ये इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रखें। और अब असम राइफल की बात हुई है तो असम राइफल की जो स्थापना ये 1835 में हुई है। इसका जो मुख्यालय ये शिलोंग कहाँ पर है? असम की जो राजधानी है शिलोंग, यहाँ पर ही असम का जो शिलोंग शिलोंग तो मेघालय में, यहाँ पर असम ये गलत लिख गया है यहाँ पर, यानी कि ये शिलोंग में स्थित है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। जो ये असम राइफल है, इसका जो निर्माण जो किया गया है, जो यहाँ के जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, इनकी रक्षा के लिए ही इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसको यहाँ का पूर्वोत्तर का प्रहरी भी असम राइफल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सुमित कुमार, अमित रंजन, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है अमित रंजन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये ऑप्शन बी वाला सही है। अमित रंजन के द्वारा हाल ही में जो जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान नाम से जो है एक पुस्तक का निर्माण किया, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई, क्या नाम है इनका? अहमद शाह अहमद जई, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस देश से हैं? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अफगानिस्तान है। ये अभी हाल ही में जो अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो अहमद शाह अहमद जई, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब अफगानिस्तान की बात हुई है तो अफगानिस्तान के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अफगान
1995-96 के जो दौरान ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे, जो अभी इनका निधन हो गया है, अहमद शाह अहमद जई, ये प्रधानमंत्री रहे थे कब? 1995 से 96 के दौरान रहे थे, अभी इनका निधन हो गया है। अब वर्तमान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। क्या नाम है इनका? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जो तालिबान सरकार है इन्होंने अपना इनको जो है प्रधानमंत्री घोषित किया है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये काबुल है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है ये अफगानी है। हाल ही में चर्चा में रही पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। देखिए, जो भारत का जो क्षेत्र पड़ भारत का, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से जो भारत का जो ये क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ से जो है ये अफगानिस्तान इससे कनेक्ट है। तो यहाँ अफगानिस्तान है ये, और ये यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है हमारा, जो यहाँ से इस तरह से अब जो लद्दाख बन गया है, तो ये लद्दाख से कनेक्ट है, यानी कि इसका जो बॉर्डर है किससे लगता है? लद्दाख से। अब यहाँ का जो इतना जो क्षेत्र है ये पीओके वाला क्षेत्र है, यानी कि तो इस समय ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए अफगानिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर है वो इस समय पाकिस्तान का है, और इस बॉर्डर का नाम क्या है? ये बॉर्डर है डूरंड रेखा, जो लगभग 80 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 80 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही आपको याद होगी तो भारत की जो सबसे लंबी रोड थी ये कहाँ से थी? ये काबुल से। कहाँ से? काबुल से लेकर कहाँ तक थी? ये कोलकाता तक। क्या नाम था उसका? जीटी रोड, जिसे आप कहते हो, यानी कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, जो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा जो निर्माण कराया गया। तो जो कहाँ से कहाँ तक है? काबुल से लेकर कोलकाता तक। देखिए अब ये तो भारत की जो यहाँ से यानी कि श्रीनगर से लेकर यहाँ तक कोलकाता की ये रोड रह गई। इसके बाद जो पाकिस्तान से इधर की रोड हमारी कट चुकी है। तो अभी भी जो NH1 के नाम से जिसको जानते हैं, यानी भारत की जो सबसे लंबी रोड भी यही हाईवे यही है। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका 5 नवंबर को हाल ही में जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में जो है मनाया गया है 5 नवंबर को। अब अब देखिए ये सुनामी क्या होता है? एक तरह से जैसे कि जो महासागर होते हैं, महासागर के अंदर यदि कि यहाँ पर कोई भूकंप आता है, तो भूकंप की वजह से यहाँ से जो जमीन यानी कि आंतरिक जो भू संरचना में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो झटके महसूस होते हैं, इसलिए जो समुद्र में तेज लहरें यानी काफी ऊंची ऊंची जो है लहरें उठने लगती हैं। और ये लहरें एक तरह से विनाशकारी होती हैं, यानी कि जो इनकी जो लहरों की ऊंचाई काफी ऊंची होती है, जो ये विनाशी लहरें वो बन जाती हैं, जो आसपास जितनी भी जो भी चीज़ होती हैं ये सारी चीज़ों को ये तबाह कर देती हैं। तो ये सुनामी है, जिनका जो ये 5 नवंबर को इसके बारे में यानी कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जनधन की हानि होने से बचाने के लिए इस दिवस को जो है अभी हाल ही में जो यानी कि प्रतिवर्ष जो है 5 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर यानी कि बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का अभी हाल ही में कौन सा शब्द चुना है इसने? तो ऑप्शन है कोरोना, लॉकडाउन, वैक्स या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका वैक्स है। यानी कि आपको पता ही है कि इस समय जैसे कि जब से कोरोना का कोविड-19 की जो महामारी आई है उसी दिन से आप ये वैक्सीन शब्द लेके आप सुन रहे हो। जो वैक्सीन जो है ये वैक्स शब्द से बना हुआ है। तो यानी कि सबसे ज्यादा बार जो बोला गया है ये वैक्स शब्द बोला गया है, इसीलिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो घोषित किया है, किसको किया है? तो ये वैक्स शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में स्थित है। और जो भारतीय जो इंग्लिश जो चलती है वो यही इंग्लिश चलती है, यानी कि जो ब्रिटिश इंग्लिश आप लोग कहते हो वो इसी के अनुसार यानी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अनुसार ही जो है डिसाइड की जाती है। तो हमारी इंग्लिश यही ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में, जो ब्रिटेन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो संजय सुधीर हैं ये किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो संजय सुधीर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए? ऑप्शन है USA, UAE, UK, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका UAE। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन B सही है। जो UAE में हाल ही में जो संजय सुधीर जो है इनको अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब UAE की बात हुई है तो UAE के बारे में हम देख लेते हैं। जो UAE के जो राष्ट्रपति ये खलीफा बिन जायद अल नहयान है। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान है।
यूएई के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी है, और यूएई की सॉरी यहाँ पर राजधानी गलत लिख गया है। यूएई का जो यहाँ पर यूएई की ये करेंसी है, तो यूएई दिरहम क्या है, ये इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। तो इतने ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कमांडेंट के रूप में कार्यभार ये किसने संभाला है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, संजय कपूर, मोहम्मद रफीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है संजय कपूर, यानी कि जो संजय कपूर है ये हाल ही में जो है रक्षा अकेडमी के जो है नए कमांडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास की बात की जाए तो जो आरबीआई गवर्नर हैं, और इनको अगले 3 वर्ष के लिए यानी पुनः दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए इनको जो शक्तिकांत दास को अभी हाल ही में नियुक्त कर दिया गया, यानी कि इनकी जो नियुक्ति है ये 19 दिसंबर से दूसरे कार्यकाल की इनकी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगला ऑप्शन देखें तो जो मोहम्मद रफीक है ये जबलपुर यानी मध्य प्रदेश का जो जबलपुर स्थित है मुख्य हाई कोर्ट है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनका यहाँ से ट्रांसफर करके अब ये हिमाचल प्रदेश के बन गए। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के अगले जो है जो मुख्य न्यायाधीश बन गए, और जो हिमाचल प्रदेश के थे वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हो गए। अब उनका नाम क्या है मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी है जो इसकी जो स्थापना ये 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय खड़गवासला जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर ये इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकेडमी है, जहाँ तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों की उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाराष्ट्र में पुणे के करीब है, जो खड़गवासला यहाँ पर जो है ये स्थित है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका जो ये अभी हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो इसका विमोचन किया गया है। तो इसका जो हरियाणा राइट आंसर है। अब ये कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये पूनम दहिया है। कौन है? पूनम दहिया इस पुस्तक की लेखक हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री है हरियाणा के ये कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया। हवाई टैक्सी की शुरुआत भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जो है हरियाणा सरकार के द्वारा लगा दिया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना में के मामले में जो है यानी इसके तहत सोलर पैनल लगाने में जो हरियाणा ये जो देश में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना करने की घोषणा की है? तो जो सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है इनकी जनगणना करने की घोषणा इनकी गणना करने की जो घोषणा है ये किस सरकार के द्वारा की गई है? तो ये ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसकी जो गणना करने की जो घोषणा की गई है ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जो पंजाब के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका? चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है? चरणजीत सिंह जो चन्नी है। तो इन्होंने ये अभी हाल ही में जो है यहाँ पर जो ये जो सिंधु नदी जो डॉल्फिन पाई जाती है इनकी जो गणना करने की घोषणा की है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंधु नदी जो डॉल्फिन का इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटानेस्टा गैंगेटिका माइनर है। क्या नाम है इसका? प्लेटानेस्टा गैंगेटिका माइनर। यह स्वच्छ जलीय डॉल्फिन है, यानी ये स्वच्छ जल में पाई जाती है। भारत में ये ब्यास नदी में पाई जाती है, और ब्यास नदी जो है देखिए जो ब्यास नदी है चिनाब की सहायक है, और चिनाब जो है ये सिंधु की सहायक है। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी में ये पहुंच जाती है। तो पंजाब के जो राज्यपाल है अब ये पंजाब के द्वारा की गई। तो पंजाब के जो राज्यपाल है ये विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई। पंजाब के जो मुख्य न्यायाधीश ये रविशंकर जहाँ है, और मेरा काम मेरा मान योजना जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई। अब आपका क्वेश्चन ये था कि ये इनका जो है ये गणना करने की घोषणा क्यों की गई? देखिए इनका गणना करने से क्या है कि यानी कि इनकी जो उपलब्धता कितनी है उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, और दूसरी चीजें जो है इनके जो है संरक्षण में भी
इनका संरक्षण में भी सहायता मिलेगी और साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और इनके संरक्षण में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इनको इनके संरक्षण के लिए ये इसकी जो है ये गणना करने की जो घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये, हाल ही में किसने स्कूल के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की है? तो भाषा संगम पहल की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, ओम बिरला। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि जो ऑप्शन बी सही है धर्मेंद्र प्रधान है। इनके द्वारा ही अभी हाल ही में जो भाषा संगम पहल की जो शुरुआत की गई है। अब ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जो धर्मेंद्र प्रधान, क्या है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो भाषा संगम पहल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब ये क्या चीज है? तो ये 22 भारतीय भाषाओं, देखिए जो जो 8वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें वर्तमान में जो भारतीय जो मान्यता प्राप्त हैं ये 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इन 22 भाषाओं में रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले बेसिक वाक्य सिखाने के लिए इसे शुरू किया गया। संगम पहल के जरिए कोशिश यह है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा की बेसिक समझ विकसित करना है। यानी कि जो देखिए जैसे कि कोई जिस क्षेत्र में रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि हम इधर ये उत्तर भारत में यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है, तो इसके अलावा जैसे कि उसको जो ये अदर जो भाषा है इनमें से किसी ना किसी भाषा की उसको समझ हो, इस चीज को सिखाने के लिए जो है ये संगम भाषा पहल की शुरुआत की गई है। मंत्रालय का लक्ष्य है आजादी की 75वीं वर्षगांठ में 75 लाख बच्चों में स्किल विकसित करना है। तो इसलिए ये भाषा संगम पहल की जो अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो जैसे कि जिस समय जो भारतीय जो संविधान बना था उस समय इसमें 22 भाषाएं थी और उसके बाद समय समय पर संशोधन करके आज वर्तमान में इसमें 8 भाषाएं जोड़ने के बाद वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का सवाल था G20 शिखर सम्मेलन जो है 2022 में 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया से एक पॉइंट रिलेट रखे, भारत को जो है पाम ऑयल जो निर्यात करने वाला, अभी हाल ही में पाम ऑयल जो है जो मलेशिया से जो निर्यात किया जाता था, तो यह मलेशिया से कूटनीतिक संबंध हमारे अच्छे अब न होने के कारण जो है इंडोनेशिया से इसको आयात किया जा रहा है। निर्यात नहीं, आयात किया जा रहा है, यानी कि हम लोग खरीद रहे हैं इंडोनेशिया से। तो इस समय जो भारत को सबसे ज्यादा जो सप्लाई जो है ये इंडोनेशिया कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया, इसके साथ ही जो मलेशिया वगैरह यहाँ से भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पर इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी गई है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में जो है आज का सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड का जो पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन ये किसने किया? ऑप्शन है आपके रितेश चौहान, दिनेश कुमार सिंह, मीरा मोहंती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीजें लिख देते हैं वो चीजें हमें एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।